ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरने के लिए, आत्मा को खुशी और उन्नति के खजानों से भरने, उसको एक नई दिशा देने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज 10 जून की मुरली है, 10 जून 1972, जिसका टाइटल है सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। तो बाबा ने क्या बोला कि जो वर्तमान समय अभी चल रहा है ना, उसमें पुरुषार्थियों का जो पुरुषार्थ है, उसमें दो ही कमज़ोरियाँ बाबा को दिखाई दी, कमी दिखाई दी कि एक तो है सूक्ष्म अभिमान, और बाबा कहते हैं कि दोनों ही बातों से ना एक तरह से अनजान है। अभिमान बहुत ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ है। कैसे? मान लो कोई हमें इशारा दे देता है, बाबा इस मुरली के हिसाब से बाबा जो कहना चाह रहे हैं कि इशारा दिया आगे के लिए, ठीक है, तो उस इशारे को उन्नति का साधन समझ के समा देना है, सहन करने की शक्ति भरना, ये अभ्यास होना चाहिए। तो सूक्ष्म में भी वृत्ति या दृष्टि में हलचल मचती है ना कि क्यों, कैसे हुआ, अरे ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मतलब बुद्धि चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, बात ये नहीं है कि उस आत्मा ने क्या समझा क्या नहीं समझा, आप सही है या गलत है, उससे नहीं। लेकिन अगर किसी ने इशारा दिया तो बाबा ने देखो ये तो नहीं कहा कि हाँ तुम ही गलत हो और उसको मान लो, नहीं, बाबा ने कहा कि सहन शक्ति होनी चाहिए कोई ने अगर तुमको इशारा दिया है तो, ठीक है, और उसके समा देना और सहन कर लेना, और फिर अपनी स्टेज को चेक करो कि कहाँ पर क्या कमज़ोरी है, किस वजह से उस आत्मा की दृष्टि गई इस तरफ, तो अपने अंदर सुधार लेके आना है। दूसरा, जैसे देखो मान लो कोई हमारे लिए अच्छा, हमारी महिमा करता है, तो उसके लिए क्या भावना रहती है, उसके लिए बड़ी शुभ चिंतक की भावना रहती है। तो बाबा ने बोला कि उस आत्मा के प्रति भी आपके मन में ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि ये तो मेरी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। और ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, यानी आपको अभिमान नहीं आएगा और इसलिए फिर अपमान की फीलिंग भी नहीं होगी। ये स्टेज कहलाती है देही अभिमानी। देखो कितने सिंपल शब्दों में बाबा पुरुषार्थ को इजी करके समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम नहीं करते हैं तो कमी किसकी। फिर दूसरा देखो क्या होता है, अनजानपन। अब इस कारण भी बहुत सारी बातों में धोखा खा लेते हैं, ठीक है। कोई तो मतलब ये अपने बचाने के लिए भी अनजान बनते हैं और कोई सच में ही अनजान बन जाते हैं। होता है ना कई बार कि खुद को पता सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जानबूझ के अनजान बनते हैं कुछ लोग। तो ये वाली चीज़ देखो, तो बाबा ने कहा इन दोनों बातों के बजाय स्वमान में आ जाओ तो आपके अंदर से ये अभिमान ख़त्म हो जाएगा। फिर पॉइंट टू बी अंडरलाइन कि फ़िलासफ़र हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं, अर्थात ये स्पिरिट नहीं आई है। फ़िलासफ़र कौन होते हैं? ज्ञान देने वाले, फ़िलासफ़ी बताने वाले कि जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये है वो है। तो कईयों को बोलते हैं ना जैसे कि ज़्यादा फ़िलासफ़ी मत झाड़। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है इस चीज़ का? यही है कि तुम फ़िलासफ़र तो बन गए हो, ज्ञान तो सब कुछ है तुम्हें, सबसे किसी से भी पूछ लो क्या चीज़ है, सब बता देंगे आपको। लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है, अप्लाई करने के लिए क्या होना है, और स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या समझ रखा है बाबा बताते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ही क्या? स्पिरिट। स्पिरिट यानी आत्मा, आत्मिक स्थिति, आत्मिक खुमारी में रहना, उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। स्पिरिट की एक तरीके से कॉन्शियसनेस में आ जाना इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल, और ये होती है स्पिरिचुअल। तो बाबा ने कहा ये फ़िलासफ़र तो बहुत दिखाई देते हैं लेकिन स्पिरिचुअल पावर कम है। देखो, तो बाबा ने क्या कहा, ये जो तुम्हारी फ़िलासफ़ी है ना, इसका प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है। फ़िलासफ़ी क्या होती है? सिर्फ पॉइंट सुनना, सुनाना, अच्छा अच्छा कहना, वाह वाह करना, इसी को कहा जाता है फ़िलासफ़ी। और ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, इसका प्रभाव सदा के लिए होता है, क्योंकि उससे एक रूहानियत आती है। और वो जो रूहानियत होती है ना, वो किसी भी, आप कहिए एक अनुभव से ना, जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें सबसे ऊपर होती है रूहानियत, कि उनके चेहरे चलन से देखने से ही सेवा हो रही है। उनका हर कर्म शिक्षक के रूप में ना प्रैक्टिकल दिखाई देगा। जैसे क्या साकार में ब्रह्मा बाबा का देखा ना, ऐसे ही था। तो बस यही बात बाबा बता रहे हैं कि फ़िलासफ़र नहीं बनना है, स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल समझ लो, आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक होना किसको कहा जाएगा? कि बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर लेना आध्यात्मिकता नहीं कहलाता है। उनको अपने जीवन में धारण करके
खुद का जीवन ही नहीं, फिर दूसरों का जीवन भी बदलने वाला बनना, उसको कहा जाता है आध्यात्मिक। क्योंकि आध्यात्मिक पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन बिना दूसरे का उद्धार करे, चाहे वो एक तरीके से हम दुनिया वाली नज़रों से, दुनिया वाले भी जो बाहर ऐसे बोलते हैं उनको भी देखा जाए तो वो रह ही नहीं सकता बिना दूसरे का कल्याण करे। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मुरलियाँ मिलती रहें। और अगर आपको लगता है कि आपका भला हो रहा है तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप दूसरों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।